Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iramja and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to know about the basic terms related to number system, which is the first chapter of our class 10th mathematics. So what are you waiting for? Let's get started. नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी. जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी. उसे आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा. अभी क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स. ओके, तो रियल नंबर्स क्या है? वो सभी नंबर्स जो हमने अभी तक क्लास 9th में पढ़े और उसकी पहले पढ़े क्लास 8, 7, 6, 5th, 4th, जो भी अभी क्लासेस हमने पढ़े हैं प्रीवियस, उन सभी में जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सब क्या है? रियल. और इसी के बारे में हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है. इमेजिनरी नंबर्स के बारे में मतलब i इज इक्वल टू रूट ओवर -1 की वैल्यू आपको क्लास 11th में पढ़नी होगी. ओके, रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इरैशनल. तो रैशनल नंबर क्या है? यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके, तो नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. इरैशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं है. अभी से हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो वन बाय वन देखते हैं ये सारे नंबर्स क्या हैं. अगर आपको ये सारे नंबर्स पता है तो आपका रिवीजन होगा और कुछ नया हो सकता है आपको जरूर सीखने को मिले. और अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको पता होगा. सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर होते क्या है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स. बचपन में याद कीजिए आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया था? 1 से. 1, 2, 3, 4. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर में कभी भी कौन इंक्लूड नहीं होगा? जीरो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल जीरो. ओके, और इसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, -2, -3 ये सब कुछ भी नहीं, एंड डेसिमल एक्सपेंशन भी इसमें नहीं होता है. ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 से लेकर वो सभी नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सके, चाहे वो लाख हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, कुछ भी हो, जिसे भी हम काउंट कर सकते हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मतलब सो ऑन. ये काउंटिंग चलती जा रही है. ओके, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो इसे हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे. तो नेचुरल नंबर्स क्या है? जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, 1, 2, 3, 4, जहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई है. अब इसके बाद क्या है? होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं. ओके, जितने भी नंबर्स हम पढ़ रहे हैं वो सब नंबर सिस्टम का पार्ट है. नेचुरल नंबर के साथ जीरो जब इंक्लूड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? होल नंबर में. तो जैसे हमारे पास कोई चीज नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जीरो. पहले मैथ्स में हमारे पास कुछ नहीं के लिए कोई भी सिंबल नहीं था, तो फिर बाद में कुछ नहीं के लिए जब सिंबल मिल गया जीरो, तो हमने उसे होल नंबर का नाम दे दिया. ओके, तो ये सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन में दिखाई देंगे. अगर नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो इंक्लूड कर दें तो वो किस में कन्वर्ट होगा? होल नंबर में. जीरो हमेशा स्टार्टिंग में इंक्लूड करना है, कुछ नहीं के लिए. ओके, तो 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी है, सो ऑन, जितना भी आपकी काउंटिंग चल रही है वो सब क्या बन जाएगी? होल नंबर. तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. यहाँ पर अगर आपके पास स्टेटमेंट आए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये क्या है? करेक्ट है कि सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर्स हैं. होल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर आते हैं. ओके, लेकिन अगर ये बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. तो 0 इसके अंदर नहीं आता. तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं हो सकता. यहाँ पर होल नंबर हमेशा ज्यादा होगा. ओके,
नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स होगा और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे होल नंबर्स में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। इंटीजर का मतलब है नंबर्स, ओके। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे नंबर्स किस में होते हैं, इंटीजर में। तो इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर क्या है 4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4। नेचुरल नंबर क्या है 3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3। एडिटिव मतलब अपनी तरफ से प्लस माइनस में कन्वर्ट करना, ओके, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो ये 3 टाइप के होते हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसे हम नंबर लाइन में शो करते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, ओके। ये कैसा है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो 0 हैज नो साइन, 0 का कोई साइन नहीं है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। अब यहाँ पर इस नंबर लाइन में 1 से लेकर 4 तक क्या है, नेचुरल नंबर्स। 0 से लेकर 4 तक क्या है, होल नंबर्स। और अगर यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाए, मतलब 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, 4 के लिए -4, ओके। 0 के पास हमेशा 1 ही होता है, तो ये सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में, ओके। तो ये पूरी नंबर लाइन जो है ये क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर 3 तरीके के इंटीजर्स हैं, पहला नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, ओके। अब इसके बाद क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए जो भी नंबर 2 से, उसे हम इवन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में, तो वो क्या होगा, इवन, ओके। और ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, ऑड, ओके। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5 ये सब क्या है, ये सब 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स, ओके। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होती है, 1। अब इसके बाद क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो किसी और की टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 और अपनी खुद की टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं, ओके। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिसमें 2 फैक्टर होते हैं वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। 2 फैक्टर कौन से होंगे, 1 उसमें फिक्स है, 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 इनका फैक्टर हो गया, 1 कॉमा, और 2 किससे डिवाइड हो सकता है, खुद की टेबल से, 2 से। तो यहाँ पर टोटल इसके फैक्टर कितने हुए, 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 6 नोट कर दें, तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, पहला क्या हो गया, 1, 1 तो सभी में रहेगा, और किसकी टेबल में आता है, 6, 2 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है, 6, खुद अपनी 6 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर ये अपनी खुद की इटसेल्फ और 1, इसके अलावा भी इसके पास 2 फैक्टर और हैं। तो 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स जिसमें होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसमें होते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते, वो कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, ओके। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो, वो सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद नंबर, वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी और की टेबल में नहीं आते। और ऐसे नंबर जो दूसरों की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब दूसरों की टेबल में आते हैं, ओके, वो सभी क्या होंगे, कॉम्पोजिट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल मतलब कोई भी एक चीज है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, वो फ्रैक्शन है, ओके। तो एक केक है जिसे हम 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, आप कुछ भी इसे अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट सपोज हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद
अगर हम इसमें से 1 पार्ट इसका ले लें, इस पूरे में से 1 पार्ट इसका ले लें, तो क्या फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 1/4। ओके, और अगर हम इसके 2 पार्ट अपने पास रख लें तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी 2/4, और 3 पार्ट्स अपने पास रख लें, 1 पार्ट किसी और को दे दें तो 1 पार्ट जो दूसरे के पास होगा वो 1/4, और जो हमारे पास होगा वो 3/4, और हम किसी को कुछ ना दें, चारों ही पार्ट अपने पास रख लें, तो ये क्या होगा 4/4। होल मतलब होता है 1, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा अपने पास, एग्जैक्ट 1। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज हमारे पास हिस्सों में है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब कोई भी चीज आधा हमारे पास है, आधा किसी और के पास है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, ऊपर वाली नंबर होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली नंबर क्या होती है? डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर मतलब यहाँ पर 1 और डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर 2 है इस फ्रैक्शन में। ओके, अब इसके बाद हमें पढ़ना है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट। किसी भी नंबर में जब पॉइंट हमारे पास लिखा होता है उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये भी 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाना। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में वैल्यू का आना। ओके, तो कोई भी वैल्यू पॉइंट में तब आती है जब किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं। पॉइंट के बाद जब कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, कोई भी फ्रैक्शन जब पूरी तरीके से कंप्लीटली टर्मिनेट हो रही है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 10 बन गया, 2 5 जार 10। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 आ गया पॉइंट लगाने के बाद। अब लेकिन कुछ नंबर ऐसी भी होती हैं पॉइंट लगाने के बाद भी कैंसिल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ आता चला जाता है, आता चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है? जिसमें रिमाइंडर 0 आए, किसी भी स्टेप में आए, लास्ट में 0 आना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है? ये भी 2 तरीके की होती है, पहला रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी डेसिमल जो खत्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो डेसिमल आ रहा है, डेसिमल में कोई भी डिजिट ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0.66666 और डॉट 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 का मतलब है कि ये 6 चलता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसमें डॉट 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 जरूर होगा। फिर इसी तरीके से 0.123 123 123, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 123। ओके, और सो ऑन का साइन है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी चलती जा रही है। तो डेसिमल की ऐसी वैल्यूज जिसमें कोई भी डिजिट, चाहे वो एक डिजिट हो या एक से ज्यादा डिजिट्स हो, वो रिपीट हो रहे हो, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और ये एक रैशनल नंबर होती है और इसे हम बार से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0.666 रिपीट हो रहा है, तो 0 पॉइंट और 6 के ऊपर हमें बार मतलब ये लाइन बनानी होगी, उसे हम बार बोलेंगे। ओके, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर 6 आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.6 बार। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैसे ही कर सकते हैं, 0.123 में 123 के ऊपर अगर हम बार बना देंगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 123 रिपीट हो रहा है। ओके, अब इसके बाद इसका सेकेंड टाइप है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी डेसिमल नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही उसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट लगाने के बाद भी। जैसे रिपीटिंग में 0.666 में यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है यूनिफॉर्मली। ओके, यूनिफॉर्मली मतलब लाइन से। तो जो भी रिपीटिंग डेसिमल है वो सब यूनिफॉर्मली रिपीट होना चाहिए, लाइन से रिपीट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं होगा। और ये कैसी नंबर्स होंगी?
इररेशनल नंबर, सिर्फ यही ऐसी नंबर है नंबर सिस्टम में जो कि इररेशनल है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बाकी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब रैशनल नंबर के अंदर है। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू हमें कितनी पता है, 3.14, लेकिन वो अप्रॉक्स करके होती है, और अगर हम इसकी फुल वैल्यू देखें तो ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में डॉट 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 बना हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू आती चली जा रही है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी डिजिट यूनिफॉर्मली रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 9 है अगर, तो यहाँ पर भी लास्ट में भी 7 9 है, लेकिन इसके पहले 2 3 और यहाँ पर 9 और 8 है। ओके, तो कुछ भी सेम नहीं है। तो इस तरीके की वैल्यूज को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद √2, √3, √5 जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब रूट से बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो इनकी वैल्यू भी हमेशा ऐसी होती है जो कि इररेशनल है, मतलब ना तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। यहाँ पर जितने भी डॉट्स बने हैं ये बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पर जो डॉट बने हैं इससे क्या पता चल रहा है कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर डॉट 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 बना होना बहुत जरूरी है। अगर डॉट नहीं बने होंगे इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगी, और फिर ये कौन सी बन जाएगी वैल्यू, रैशनल। ओके, और यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद है ई, ये लॉग के साथ यूज होता है, आप अपने आगे आने वाली क्लासेस में इसको पढ़ोगे 11th 12th में। ये भी ऐसे ही है, ये भी इररेशनल है, यहाँ पर भी कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही कुछ भी रिपीट होगा, और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या है, रैशनल नंबर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसे देखते हैं। रैशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर का टाइप है जो कि हमेशा p/q के फॉर्म में होगा। ओके, रैशनल नंबर को हमेशा आप फ्रैक्शन के फॉर्म में देखोगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रैक्शन हमारे पास p/q के फॉर्म में है तो q की प्लेस में हमारे पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, p की प्लेस में होगा चलेगा। तो 5/2 और 0/2, 2/3 ये सब एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के। लेकिन अगर आप चाहो कि यहाँ पर 5/0 नोट कर दो या 2/0 नोट कर दो तो ये आपके रैशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्लेस में मतलब q की प्लेस में 0 होगा। ओके, और q की प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नंबर रैशनल है और कौन सी नहीं, लेकिन अगर इसी फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर दोगे तब रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास आती है और जो रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास आती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो हमारे पास आती है वो रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इररेशनल है। तो अगर कोई वैल्यू हमारे पास दी गई है जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1.2536 हमारे पास है, इसके बाद कोई भी डॉट नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू रुक चुकी है। ओके, यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो ये कैसी वैल्यू है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 0.212121 सो ऑन, यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है और पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, तो ये कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये भी एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का कि अगर टर्मिनेट नहीं भी हो पा रहा है तो वहां पर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। रिपीट होने से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा कि 21 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। फिर अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड करें कुछ नहीं के लिए तो बन जाएगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। और होल नंबर और नेचुरल नंबर ये दोनों किसके अंदर हमने पढ़े, इंटीजर्स के अंदर।
और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी थे, नंबर लाइन आपने पढ़ी थी। अब इसके बाद क्या है, रैशनल नंबर जो इन सब से मिलकर बना है। अब इसके बाद क्या है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के ऑपोजिट होते हैं, मतलब ऐसे सारे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो सब इरैशनल है। तो ऐसे सभी रियल नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जाते वो सब इरैशनल है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, रूट वाली वैल्यूज। ओके, तो जैसे √2, √3, √5, √6, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इरैशनल नंबर के, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आते और इनकी वैल्यू को अगर रूट से बाहर करूं तो पॉइंट में आएगी और वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब आता ही जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही इसमें कोई भी डिजिट रिपीट होगा। ओके, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर्स दिए गए हैं वो सब क्या है, इरैशनल नंबर। और सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं, इसके अंदर कॉम्पोजिट नंबर्स भी आ सकते हैं। कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स रूट से बाहर नहीं आ पाते, तो अगर √4 है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा 2 जो कि रैशनल है। लेकिन अगर √6 दिया गया है तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू कैसी होगी, इरैशनल। क्योंकि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में उसे देखेंगे तो वो किस तरीके का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ऐसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई भी वैल्यू हमें डेसिमल के फॉर्म में दी गई है तो वो कौन सी वाली इरैशनल होगी, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है जिसमें लास्ट में सो ऑन मतलब डॉट 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 बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट रेगुलरली या फिर यूनिफॉर्मली रिपीट नहीं हुआ। ओके, 7 रिपीट हुआ है लेकिन 7 के बाद 9 है, फिर 7 के बाद 7 है, फिर 7 के बाद 8 है, तो कुछ भी एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कैसी वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये एक इरैशनल नंबर है। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है 2.64, 57, 51, 311 सो ऑन। ओके, तो इस तरीके की कितनी भी वैल्यूज हों जो ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो डेसिमल एक्सपेंशन में, वो सब इरैशनल है। और अगर डेसिमल के फॉर्म में नहीं दिया गया तो फिर वो किस फॉर्म में होंगी, रूट में होंगी, और ऐसी रूट के अंदर वैल्यू होंगी जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। ओके ओके, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चारों नंबर्स जो यहाँ पर मैंने नोट किए हैं इसमें से कौन सी रैशनल नंबर है और कौन सी इरैशनल नंबर है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है या क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। If you think that this video is helpful for you, so please like this video and subscribe our channel if you are new and watching first time, and press the bell icon so that you never ever miss any update regarding all these kind of videos. I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.